हरे कृष्णा। माघ मास महात्म्य अध्याय 2। राजा के ऐसे वचन सुनकर के तपस्वी कहने लगे, हे राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए ये समय हमारे स्नान का है, कथा का नहीं। सो आप स्नान करके अपने घर को जाइए और अपने घर श्री वशिष्ठ जी से इसके महात्म्य को सुनिए। यह कहकर के तपस्वी सरोवर में स्नान के लिए चले गए और राजा ने भी विधि विधान पूर्वक सरोवर में स्नान किया। इसके पश्चात वे राज्य को लौट आए। व्यास जी कहने लगे कि हे सूजी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः समय ही अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम करके तपस्वी के द्वारा बताए गए प्रश्नों को बहुत ही नम्रता के साथ पूछा कि हे गुरुजी, आपने आचार, दंड, नीति, राज्य, धर्म और चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों की क्रियाओं, दान और अनेक विधान, यज्ञ और उनकी विधियां, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा तथा श्री हरि की आराधना अनेक प्रकार से तथा विस्तार पूर्वक मुझे बतलाई है। अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के महत्व को सुनना चाहता हूँ। सो हे तपोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि को मुझे समझाइए। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याणकारी वनवासी तथा गृहस्थों के अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि के सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गौ भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रायन और ब्रह्मकुच व्रत आदि करने से भी ज्यादा पुण्य फलदायी होता है। वैशाख और कार्तिक माह में तप, दान, तप, यज्ञ बहुत फल देने वाला है, लेकिन माघ मास में इनका फल बहुत ही अधिक होता है। माघ में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है, वह अंत फल वाला होता है। इसको शरीर की शुद्धि, प्रति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग करके स्नान किया। इससे तीनों लोकों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ में स्नान करने से ही रोहिणी, शुभंग, अनुरुदिति, दान, शतलता हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर के प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं, उनका सुंदर 7 हाथी और घोड़ों की सवारी तथा दान को द्रव्य प्राप्त होता है। अतिथियों से उनका घर भरा रहता है और उनके घर में सदा वेद ध्वनि रहती है। वे मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं और व्रत और नियमों का पालन करते हैं। दूसरे मनुष्य के पुण्य क्षीण होने पर वे स्वर्ग में वापस आ जाते हैं, लेकिन जो मनुष्य माघ में पुण्य स्नान करते हैं वे कभी स्वर्ग से वापस नहीं आते। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान पवित्र और पाप नाशक नहीं है। भृगु ने मणि पर्वत पर विंध्याचलधरों को यह सुनाया था। तब राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, भृगु ऋषि ने जब मणि पर्वत पर विद्याधर को उपदेश दिया था सो बतलाइए। तब ऋषि जी कहने लगे कि हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण, सब प्रजा क्षीण होने के कारण संसार में बहुत उद्दीनता फैल गई। हिमाचल और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने लगा। निर्जन होने के कारण तप और स्वाध्याय सब कुछ छूट गया। सारा लोक विपत्तियों में फंस करके प्रजाहीन होता जा रहा था। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया था। तब विंध्याचल के नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों के आच्छादित अपने आश्रम से निकलकर श्री भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमाचल पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा पर्वत पीताम्बरीधारी श्री भगवान के सुदृश्य लगता है। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच में कहीं कहीं सफ़ेद स्फटिक होने के कारण तारों से युक्त आकाश जैसे शोभा को प्राप्त होता था। रात्रि के समय वह पर्वत दीपों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। वह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों तथा केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था।
स्वर्ण आदि सब धातुओं से तथा चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान थी। इसकी कंदराओं में काम पीड़ित विद्याधरी अपने पतियों के साथ आकर रमन करती हैं, और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सभी क्लेश को जीत लिया है, रात दिन ब्रह्म का ध्यान करते हैं और कई एक साथ रुद्राक्ष की माला लिए हुए भगवान शिव की आराधना में लगे हुए हैं। पर्वत के नीचे भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं तथा कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों की झुंड इधर उधर भाग रही है। पर्वत सदा राजहंस और मोरों से भरा रहता है, इसी कारण इसको हेमकुंड कहते हैं। यहाँ पर सदैव ही देवता, गायक और अप्सराएं निवास करते हैं। तो ये था माघ मास का अध्याय 2। राधे राधे, हरे कृष्णा।